वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एनर्जी है वो एक कैपेसिटर में जो स्टोर होती है वो कितनी होती है, या फिर हम जो कैपेसिटर का एक तरीके से जो काम लगा लो आप, वो वही है, हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले। अब हम इस चीज़ को कैलकुलेट कैसे करें, लेकिन तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि उस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। ठीक है, या फिर बात वही है कि एनर्जी कितनी स्टोर हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने कोई भी एक टाइम पे कोई भी एक चार्ज मान लिया कि भाई इसके अंदर ये चार्ज, ठीक है, स्मॉल, हम या फिर आप ये करो, फिर हम उसमें स्मॉल चेंजमेंट लेके आते कि स्मॉल चेंजमेंट यदि हम लेके आए तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेट करवा देंगे, उसको कंप्लीट के लिए आ जाएगा। या स्मॉल चेंज करके हमें टोटल जितना लेके जाना है उसका सम करवा दिया, इंटीग्रेशन करवा दो, वही तो होता है हमारे पास। तो देखिए इसके अंदर यदि हम लिखें कि हम किसके इक्वल मान के लेके चलेंगे भाई, द चार्जिंग ऑफ capacitor can be considered as the amount of work in moving the यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करवाने में कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें लेके चलना है। तो हमने क्या किया भाई कि कोई भी एक टाइम पे हमने चार्ज देखा, लेट क्यू बी द चार्ज in capacitor at any time t। ठीक है, हमने मान लिया, या फिर डायग्राम की तो कोई सीधा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही बनाना है भी हमें। टाइम t, एक सेकेंड भाई, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मान रखा है। अब कि यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता लगाएं, किसके बारे में पता लगाए, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर। V किसके इक्वल होगा भाई, Q बाई सी। पोटेंशियल का क्या है, Q इज इक्वल टू सी वी, तो V इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, Q बाई सी। और C क्या है हमारे पास, कैपेसिटेंस। अब हम यदि निकालें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग द चार्ज डी क्यू, तो किसके इक्वल होगा भाई, जो वर्क डन हमारा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, क्योंकि वी किसके इक्वल होगा भाई, या फिर हम यहाँ से देखें वी किसके इक्वल होता है, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू।
तो डी क्यू किसके इक्वल हो जाए, सॉरी डी डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, वी इंटू डी क्यू। अब इसका यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, डी डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा भाई, क्यू बाई सी डी क्यू के इक्वल। ठीक है, अब यदि हम देखें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन, या सॉरी टोटल, स्मॉल तो निकाल लिया, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग द चार्ज फ्रॉम Q0 टू Q, कि 0 से Q तक चार्ज लेके जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा भाई, 0 टू Q बाई सी डी क्यू, 1 बाई सी, 0 टू, कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं हो रहा, Q डी क्यू। ठीक है, यदि हम यहाँ पे इंटीग्रेट करवाएं तो क्या हो जाएगा भाई, क्यू स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू Q। इसको जब हम लिखेंगे आगे तो वर्क डन इज इक्वल टू, लिमिट पुट करेंगे 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाई 2 या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, इसकी और ये वर्क डन किसकी फॉर्म में है भाई, एनर्जी की फॉर्म में, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे U। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई भाई, किसकी वैल्यू आई है, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, जो एनर्जी स्टोर होगी उसके अंदर उसकी वैल्यू आई। ठीक है, अब यदि हम देखें यहाँ पे कि हम इसको, ये तो एक वैल्यू आ गई, किसकी फॉर्म में आई है, किसकी फॉर्म में है भाई ये वैल्यू, चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में। लेकिन हमें दूसरी फॉर्म में यदि वैल्यू चाहिए, भाई U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब हमें पता है क्या, Q किसके इक्वल होता है भाई, CV के, तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, c स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये दोनों कैंसिल, क्या फॉर्मूला बन गया भाई, हाफ CV स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बन गया, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, यदि हम इसको निकालें, C की वैल्यू यदि यहाँ पे रखे, किसकी वैल्यू रखे, C की, यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बाई V, C किसके इक्वल होगा भाई, Q बाई V के, तो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन Q बाई V। पे C की जगह पे Q बाई V रखा, ये वैल्यू रखी Q बाई V, तो Q और V ऊपर चला गया, तो क्या हो गया, हाफ QV। अब यहां से आप देख रहे हो हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए भाई, एनर्जी निकालने के 3 फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए, एक ये और एक ये है। जो भी 2 वैल्यू हमें दे रखी हो उनका यूज करके हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमें तीसरी वैल्यू पे जाना पड़े। ठीक है, हाँ कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ भी लेता है कि इसकी फॉर्म में निकालिए, तो चार्ज आपको दे रखा हो और कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी हो, लेकिन पोटेंशियल की फॉर्म में पूछ ले, तब आपको पहले पोटेंशियल निकालना है फिर दूसरी वैल्यू निकालनी। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम बात करें भाई, एक टॉपिक और रहता है क्या, एनर्जी डेंसिटी। किस पे आते हैं हम, एनर्जी डेंसिटी पे। क्या होगी एनर्जी डेंसिटी भाई, अरे किसी भी चीज की डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यदि हमने निकाली थी किसके लिए, चार्ज के लिए नहीं, चार्ज डेंसिटी निकाली थी, सरफेस पे रहे थे चार्ज अपॉन एरिया,
और लेंथ पे लिया चार्ज अपॉन लेंथ, और यहाँ पे हम किसके लिए ले रहे हैं, एनर्जी के लिए, एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम मास डेंसिटी होती है, और ये हमारे पास किसके लिए हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें दो चीजें पता है, क्या दो चीजें पता है भाई, कि एक तो C किसके इक्वल होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, कैपेसिटेंस हमने निकाला रिजल्ट, और उसमें पोटेंशियल किसके इक्वल लिया है, E क्रॉस D के इक्वल, पोटेंशियल किसके लिया है, E क्रॉस D के इक्वल। और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है भाई, यदि यहाँ एरिया और लेंथ दे रखी हो तो एरिया इंटू लेंथ, या कोई भी एक जो चीज हमें दे रखी हो वो किसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। एनर्जी यदि हम यहां से देखें, एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी भाई, एनर्जी के फॉर्मूले हमने लिख रखे, क्या क्या, हम हाफ CV स्क्वायर वाला ले लेते हैं, ये वाला रिजल्ट ले लेते हैं, हाफ एनर्जी निकाल रहे हम, C की वैल्यू कितनी है, A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, और V कितना है, E स्क्वायर D स्क्वायर, इसकी हमने करवा ली, ये हमने फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड और ये थर्ड। यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। अब D से D कैंसिल, U की वैल्यू क्या आ गई भाई, हाफ A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D, ये वैल्यू आ गई, और इसको हमने A इक्वेशन मान लिया। A में यदि वैल्यू पुट करते हैं तो एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी भाई, हाफ A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन D अपॉन A और D, A से A D से D कैंसिल, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये यूज होगा भाई, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया फॉर द केस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर भी हमारा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।